गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आते हैं हम सीधे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक DI दी हुई है और इसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक है। सॉरी, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या दी हुई है और पेय पदार्थ पेप्सी, इसमें पेप्सी है, कोका कोला है, ड्यू है, स्प्राइट और लिम्का है, उनका रेशियो दिया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। लिम्का का सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या का पेप्सी का सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या से संबंधित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए, पहले हमसे क्या पूछा, लिम्का। लिम्का लास्ट वाला है, लास्ट 20% है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 इंटू, और पुरुष पुरुष पूछा है। पुरुष लिम्का का कितना है, 1/5, सॉरी 1/5 रेशियो, और पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, पेप्सी कितनी है, पेप्सी है 15% और रेशियो कितना है, 8:4:3। ठीक है, 15 इंटू 4/8, 4, 12, 3, 15। सॉल्व करते हैं। 15 से 15 गया, 5 चौक 20, 4 से 4 गया, रेशियो कितना गया, 1:1। यही हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें देखिए, स्प्राइट और ड्यू का एक साथ सेवन करने वाली पुरुष की कुल संख्या और ड्यू का सेवन करने वाली महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। स्प्राइट और ड्यू का एक साथ सेवन करने वाले पुरुष, स्प्राइट का हमें देखना पड़ेगा, स्प्राइट का कितना है परसेंटेज। देखिए, स्प्राइट येलो कलर है तो 30% है। ठीक है, अब हम लिख देते हैं 30, ठीक है, इंटू 30 पुरुष। स्प्राइट का कितना है, 2:3:5। ठीक है, 2:3:5, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 2/3, 2, 5, 5, 10 प्लस दूसरा क्या है, ड्यू। ड्यू का कितना है, ड्यू है थर्ड, 10%, और पुरुष का 4/4, 3, 7, 3, 10, 10 का 4/10, 10 इंटू 4/10। ठीक है, रेस माइनस, ये इतना है, माइनस ड्यू का सेवन करने वाली महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या के बीच अंतर। ठीक है, ड्यू कितना था, 10, महिलाओं और बच्चों माइनस 10 इंटू कितना है, महिला और बच्चे कितने हो गए, 6/10, 6/10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 3 दूनी 6, 4, 10 माइनस 6 बराबर 4%। परसेंट में ही चल रहा था। ठीक है, सॉरी 4%। और फिर आंसर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कितना दिया हुआ है, 50,000। 50,000 का 4% हो जाएगा 500 इंटू 4, 2,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 4/100 इक्वल टू 2,000।
ठीक है, हमारा आंसर हो गया है डी। आंसर हो गया है डी। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? देख लीजिए एक बार। हमने पहले क्या किया था, स्प्राइट में और ड्यू में एक साथ सेवन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या, और ठीक है, तो पुरुष कितने हो गए, 30 इंटू 2/10 प्लस 10 इंटू 4/10। इसको सॉल्व किया, हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, अपने संबंधित शीतल पेय पेप्सी कोका कोला ड्यू स्प्राइट लिम्का का सेवन करने वाले बच्चों की कुल संख्या, मतलब हर किसी में बच्चों की, सिर्फ बच्चों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करते हैं निकालते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए क्या है, सबसे पहले पे पेप्सी है, पेप्सी में टोटल कितने हैं, देखिए टोटल 15। ठीक है, 15 इंटू देखिए 8 4 12 3 15, 3/15 इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 25 का, 25 इंटू 15, 15 4 19, 19 6 25, 6/25 इज इक्वल टू 6। थर्ड में देखते हैं 10 का, 10 इंटू 4 3 7 3 10, 3/10 बराबर 3। ठीक है, अब इधर देखते हैं कितना है, 30 का, 3 2 5 5 10, 5/10। ठीक है, 30 का 5/10, 30 का 5/10। ठीक है, ये कितना हो गया, 15। ठीक है, लास्ट वाले में कितना है, 20, 20 का 3 2 5, 1/5। बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 3 9, 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 15 कितना हो गया, 31। 31% हो गया टोटल, टोटल बच्चे हुए 31। ठीक है, 31, और ये परसेंट में 100 इंटू टोटल हमारे पास कितने थे, 50,000। 3 से 0 3 कट गया, 5 1 5, 5 3 15, सॉरी 0 था ये, तो 1 कटेगा, तो हमारा आंसर ये वाला आंसर हो गया, ई ऑप्शन। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे बता पा रहा हूँ ताकि तुमको ठीक से समझ आए अच्छे से, वरना इजी क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें देखिए, स्प्राइट का सेवन करने वाले बच्चों की कुल संख्या पेप्सी का सेवन करने वाले बच्चों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें सिर्फ परसेंटेज और रेशियो को लेना है, 50,000 का यूज़ कुछ नहीं करना है। तो हम देखते हैं स्प्राइट का कितना है, सॉरी देखते हैं। स्प्राइट का 30% है, 30%, और बच्चे कितने हो गए, ये वाला है 3 2 5 5 10, 5/10, 30% मतलब 15। फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार, 30 5/10 बराबर 15। ठीक, ये पहले वाले में। अब पेप्सी का सेवन करने वाले बच्चों की कुल संख्या, पेप्सी कितना है, पेप्सी फर्स्ट वाला है 15%, 15 8 4 12 3 15, इसका भी वही आएगा 15 इंटू 3/15 बराबर 3। ठीक है, अब इसने पूछा है कि ये जो है पहला वाला स्प्राइट जो है पेप्सी से कितना का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आंसर आ गया, देखिए 15/3 इंटू 100, यही पूछा है उसने, 3 पंजे 15, कितना आंसर आ जाएगा, 500। है ना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, देखने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। देखिए, अब हम आ गए हैं अर्थमेटिक पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इजी ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है इनको। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी।
ए एक काम का आधा हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, तो पूरा हिस्सा कितने दिनों में करेगा? आधा हिस्सा 5 दिनों में करता है, पूरा हिस्सा करेगा 10 दिनों में। तो ए का कितना हो गया? 10। ठीक है, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, उसी काम को सी बी से 3 दिन अधिक लेता है और डी। ठीक है, अब हम इससे क्या कर सकते हैं? हम बी का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया 60, 30, 30 हो रहा है, 30 ज़्यादा अच्छा है। 30 हो गया, 10 यहाँ 30, 6 पंजे 30, तो बी की इफिशिएंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, तो बी का डे कितना हो गया? 5 में से 3 गया 2 और 15। तो सी कितना होगा? सी क्या लिखा है? सी बी से 3 दिन अधिक लेता है। अगर वो 15 दिन लेता है, 15 3 18, 15 3 18। ठीक, अब सी का ये हो गया। अब लिखा है कि डी की दक्षता सी का 75% है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इफिशियंसी कितनी हो गई? डी बटे सी बराबर 75%, तो 25 3 75 और 25 चौका 100। ठीक है, तो पूछा क्या है? पूछा इन्होंने क्या है? कार्य को समाप्ति करने के लिए सी और डी द्वारा एक साथ लिए गए दिनों की संख्या। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा क्योंकि हमें सी की इफिशियंसी दी और सी की डे भी दिया है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 × 4। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि सी और डी कितने दिनों में करेंगे, तो सी और डी को हम इससे डिवाइड कर देंगे। सी और डी को इफिशियंसी को इसको हम डिवाइड कर देंगे। सी और डी 4 3 7 कितना हो गया? 18 चौक 72 बटे 7 और 10 सही 2 बटे 7। देखते हैं क्या हमारा आंसर यही आया क्या? 10 सही 2 बटे 7 एकदम करेक्ट आंसर। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में हमें बता सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए इजी क्वेश्चन से ये भी देखते हैं एक बार फिर भी। धर्म शांत जल में एक नाव को 14 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है और नाव को धारा की प्रतिकूल दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगे समय का 20% अधिक है। याद कीजिए कि धारा की गति शांत जल में नाव की गति का कितना प्रतिशत है। देखो, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तब तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके से करता हूँ। देखो, शांत जल में एक नाव हम क्या मान लेते हैं? एक्स ही मान लेते हैं। शांत जल में धारा की नाव की हम एक्स मान लेते हैं। धारा की हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? नाव को धारा की प्रतिकूल दूरी तय करने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो प्रतिकूल कितना हो जाएगा? समय डी बटे एक्स माइनस वाई। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल क्या होगा? अनुकूल क्या होगा? डी बटे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20% ज़्यादा लगता है, तो 20% ज़्यादा कितना मतलब 120 बटे 100 बराबर 6/5। ठीक है, 6/5। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6/5। अब हमें पूछा क्या है, हम देखेंगे। पहले हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। इस रेशियो को दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो हम क्या करेंगे, योगांतरा अनुपात होता है,
उसको लगा देते हैं। तो हम x प्लस बाई एक अंतरानुपात होता है, x प्लस बाई प्लस दोनों को एक बार जोड़ते हैं, सॉरी एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, x प्लस बाई माइनस एक्स प्लस बाई, यही बराबर हो जाएगा। सेम सेम हम इक्वल टू में ये भी यही करते हैं, 6 प्लस 5 बटे 6 माइनस 5, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, इधर नीचे x से x कट गया, ऊपर 2x हो गया, नीचे 2y हो गया, इधर 11 हो गया, इधर 1 हो गया, ठीक है। x बटे 22 इक्वल टू 11 बटे 1, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है इन्होंने पूछा है कि धारा की गति शांत जल में नाव की गति का कितना प्रतिशत है। धारा की गति शांत जल में नाव की गति का कितना प्रतिशत है। धारा की गति, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। धारा की गति सॉरी हमारा आंसर आ गया। क्या आया था हमारा आंसर, हमारा रेशियो आया था, इन्होंने पूछा है बाई अपॉन एक्स पूछा है इंटू 100, तो हमारा बाई अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 100/11, ठीक। 100/11 इक्वल टू कितना हो गया है, 9.09%, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है, अगर कुछ समझ ना आए तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है, ओके। अब हम इसको अगर हम थोड़ा जल्दी से करना चाहें तो हम इसको किस में क्या करेंगे कि ये हम थोड़ा जल्दी कर लें, इसको हमारी जल्दी समझ आए तो हम एक चीज़ करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि हम आखिर इसमें से क्या करेंगे कि ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ा जल्दी करने के लिए। देखो हम क्या करेंगे, नाव को धारा के प्रतिकूल करने में और धारा के अनुकूल समय 1:2। देखो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ है टी अगर दिया हुआ है, अगर उसका रेशियो टी टाइम और स्पीड का रेशियो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, समझे। मतलब हम क्या करना चाहेंगे, टाइम हमारा रेशियो 2:1 है और उसी का स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि x माइनस बाई बटे सॉरी 20% है, तो 20% 5:6, 5:6, ठीक। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 6:5। हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक धारा के प्रतिकूल है, धारा के अनुकूल है, तो हमेशा याद रखो कि धारा के अनुकूल वाला हमेशा ज़्यादा होगा, धारा के प्रतिकूल वाला हमेशा कम होगा। तो आंख बंद करके भी लगा सकते हो तुम कि x प्लस बाई हमेशा 6 होना चाहिए और ये हमेशा 5 होना चाहिए। योगांतरा अनुपात उसी तरीके से लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, नीचे बाई हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा। हमें बाई अपन x इंटू 100 पूछा है, तो ये हो जाएगा 100/11 और 100/11 इक्वल टू होता है 9.09। हम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है, थैंक यू। किसी को अगर पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पढ़िए क्वेश्चन। मनोज 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म से अपने ऑफिस जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि उसे आने और जाने में कुल समय 5.5 घंटे का लगता है तो उसके बीच की दूरी। ठीक है, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। माना कि डिस्टेंस डी है, माना डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो हम लगाएंगे जाने का टाइम कितना होगा, डी बटे उसका स्पीड कितनी 12 प्लस आने का टाइम कितना हो गया 10। टोटल कितना घंटा हो गया, 5 से 1 पड़ा, 5 दूनी 10, 1 11, 11/2। एलसीएम ले लेंगे हम तो 60 एलसीएम हो जाएगा। 12 पंजे 60 प्लस 6 10 छंगा 60 बराबर 11/2। 11 से 11 कट गया, 2 से 30 कट गया। हमारा आंसर आ गया है डी बराबर 30। यही हमारा आंसर है, 30 किलोमीटर। और इजी क्वेश्चन था ये तो, बस सिर्फ हमें समझना है कि हमें आखिर करना क्या है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी बताए हैं मैंने। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। देखिए हमने निकाल लिया था शायद उस समय, सॉरी आगे पीछे क्वेश्चंस हो गए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, एक मिनट देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ गया। ये देखिए यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन पे। एफ की सहायता से एक कार्य को 8 दिन में कर लेता है। एफ की सहायता से, तो ए का कितना दिया हुआ है इन्होंने, एक ए 10 दिन में करता है, आधा 5 दिन में, तो 10 में, और ए और एफ दोनों की सहायता से ये 8 दिन में करते हैं। ठीक है, सॉरी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और एफ द्वारा का तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एफ का निकालने की कोशिश करेंगे। 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 5 में से गया 4, तो इसका मतलब एफ का कितना हो गया 40। देखो ए की इफिशियंसी 4 है और एफ दोनों की 5 है, तो एफ की कितनी होगी 1 बचेगी, तो 40/1 बराबर 40। ठीक है, इफिशियंसी से हमने डिवाइड कर दिया, उसके डे आ गए। और हमें पूछा है बी और एफ द्वारा एक साथ करने में समय। अब बी और एफ का हमें निकालना है। हमें पता है कि हमने देख लेते हैं एक बार, हमने बी का कितना निकाला था। बी का हमने निकाला था 15। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, सॉरी देखो बी का कितना है 15, तो 40 और 15 का कितना हो जाएगा एलसीएम, 5 3 15 5 2 40 15 120। 120 इसका एलसीएम हो गया, 40 3 120 15 120, 8 3 11। ठीक है, तो टोटल हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटे दोनों का सम हो जाएगा 8 8 और 3 11, 11 11 121 होता है, 11 दशावन 110 और 10 सही 11।